नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 2। हमने अपनी पिछली वीडियो में पंचम अध्याय के हिंदी अनुवाद पर चर्चा की थी। जिन बच्चों ने वो हिंदी अनुवाद नहीं देखा है और यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके पंचम अध्याय का हिंदी अनुवाद और उससे पूर्व के भी पाठ देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं पंचम अध्याय के अभ्यास प्रश्न। तो आपके अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी सभी श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए। तो ये तो आप अपना अध्याय खोलिएगा और एक एक श्लोक को गा करके उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। फिर आपके प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। ये क्या कह रहे हैं? उपयुक्त कथनानाम यानी जो कथन उपयुक्त हों उनके आगे तो लिखना है आम, समक्षम यानी सामने, आम आम का अर्थ हाँ, उसके आगे हाँ लिख दीजिए। और अनुपयुक्त कथनानाम, अनुपयुक्त यानी जो सही नहीं है, जो ठीक नहीं है, ऐसे कथनों के समक्ष यानी सामने क्या लिखना है? न। आम का अर्थ हाँ, न का अर्थ नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे आप बाकी करते हैं ट्रू फॉल्स, उसी तरह से इसको पूरा करना है। तो पहला है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल यानी सुबह के समय ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो हम क्या लिख देंगे? आम। अनृतम ब्रूयात, अनृतम का अर्थ क्या था? झूठ। अनृतम का अर्थ क्या था? झूठ। झूठ बोलना चाहिए? नहीं। तो हम क्या लिख देंगे? न। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत, मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो आम। मित्रेन कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से कलह करके जन यानी व्यक्ति सुखी होता है। क्या कलह करके सुखी होता है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। तो हम क्या लिख देंगे? आम। आगे आपके प्रश्न दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? मृत्युहु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा मैंने कब, कदा अर्थात कब, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए। तो सत्यता कब होनी चाहिए? इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड थोड़ी होगा कि 1 घंटे के लिए होनी चाहिए, 1 दिन के लिए होनी चाहिए। सत्यता तो हमेशा होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सर्वदा। किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ, केन मैंने किसके, सह मैंने साथ, कलहम मैंने कलह, कृत्वा मैंने करके, नरः मैंने नर यानी व्यक्ति सुखी नहीं होता या सुखी नहीं रहता। किसके साथ कलह करके सुखी नहीं रहता? मित्र के साथ। तो हम क्या लिख देंगे? मित्रेन। कह महारिपुहु अस्माकम शरीरे तिष्ठति, कह कौन सा, महारिपु यानी महान शत्रु, अस्माकम हमारे, अस्माकम अर्थात हमारे, शरीर यानी शरीर में, तिष्ठति यानी बैठा है। कौन सा महान शत्रु हमारे शरीर में निवास कर रहा है? तो वो है आलस्य। जिस दिन हम आलस्य त्याग देंगे उस दिन हम अपने कर्तव्य के प्रति कर्मनिष्ठ हो जाएंगे। आगे आपके हैं रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो पद हैं उनका आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती, तो हमें मृत्यु की जगह प्रश्नवाचक शब्द लाना है। तो मृत्यु की जगह क्या आ जाएगा? कह। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता। और जब आप इसका प्रश्न बनाएंगे तो लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आपको पहले बहुत बार समझा दी थी। आज आप एक होमवर्क करेंगे। मैंने आपको पहले ये समझाए थे कि ये कह, किम, का ये कैसे लगते हैं। हमने एक बात की थी कि जो भी यहाँ वर्ड दे रखा हो उस शब्द विशेष, जिस शब्द के आधार पे प्रश्नवाचक शब्द लाना हो, वह शब्द देखा जाता है कि कौन से लिंग का कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति है, और वही लिंग वचन विभक्ति का प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लाया जाता है। तो आज ये आप पहले मैंने जितने भी आपको अध्याय करवाए हैं उसमें मैंने आपको लिख करके बताए थे कि ये लिंग है, ये वचन है, ये विभक्ति है। तो आज इनकी छटनी आप स्वयं करेंगे कि मृत्यु कौन से लिंग का कौन सा
वचन और कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो उसके आधार पे क्या ये सही है या गलत है आप चेक करिए और समझिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके, अब यहाँ अगर शब्द लगाएंगे प्रश्नवाचक तो हम लिख देंगे क्या करके नर दुखी होता है, तो किम, क्या करके नर दुखी होता है, इस कलम की जगह हम किम रख देंगे और प्रश्नवाचक शब्द बना देंगे। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो किसकी, तो यहाँ क्या लगा देंगे, कम। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेयस्कर है, मृदुता यानी कोमलता, व्यवहार में कोमलता श्रेयस्कर है। क्या श्रेयस्कर है, तो क्या लगा देंगे, का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता अर्थात सरलता, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो कब होनी चाहिए, तो कदा, कब के लिए क्या लगा देंगे, कदा। आगे देखते हैं आपके क्या प्रश्न दिए हैं। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। अब ये कह रहे हैं कि प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद दिए हैं, यानी ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसके बीच में 3 क्रियापद दिए हुए हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि, और जो इसके आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये वाक्य कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन इन सभी वाक्यों में क्रियापद नहीं लगा हुआ है, तो इन्होंने कहा है सार्थक वाक्य बनाना है, इन्हीं क्रियापदों में से कोई एक चुन करके वहां लगाना है। तो क्रियापद पहले भी हमने बात की थी, क्रियापद अर्थात वे शब्द जिनसे किसी काम का, क्रिया का होना पाया जाए, वो क्या कहलाते हैं, क्रियापद कहलाते हैं। तो जैसे अब हम शुरू करते हैं इसको, सत्यम प्रियम च। अब पहले इन तीनों को देख ले एक बार, ये क्या है, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, स्यात यानी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय। अब क्या लिखेंगे हम, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, सत्य और प्रिय सेवा करना चाहिए, सत्य और प्रिय होना चाहिए, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे, ब्रूयात। जब हम उसकी हिंदी बना के देखेंगे सेंटेंस की तो हमें समझ आ जाएगा कि वहां क्या आना चाहिए। जैसे वाचाम गुरु, वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, सेवेत। सत्यम अप्रियम च न, सत्यम यानी ऐसा सत्य जो अप्रिय हो नहीं बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए के लिए ब्रूयात। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, तो क्या आएगा, स्यात। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जनों की कर्म से क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, सेवेत। व्यवहारे सर्वदा उदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता, उदार्यम यानी उदारता, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, तो क्या आएगा, स्यात। अनृतम प्रियम च न, अनृतम यानी झूठ, प्रिय, जो प्रिय हो ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, तो बोलना चाहिए के लिए ब्रूयात। मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो आ जाएगा सेवेत। इस प्रकार से यहाँ पे मैंने आपको इसको लिख करके समझा दिया है, नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पे उन पूरे सेंटेंसेस को आप लिख देंगे। आगे आपके है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरत। मंजूषात अर्थात नीचे दिए गए अव्यय पदों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले बात कर लें कि अव्यय पद क्या होता है। अव्यय पद होता है वे पद जिनका कभी भी किसी भी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, न किसी लिंग के आधार पे, न वचन के आधार पे, न विभक्ति के आधार पे। अव्यय, अगर आप इसका ऐसे भी समझेंगे, इसको अगर हम देखिए क्या है शब्द अव्यय। अगर मैं एक आपसे पूछूं कि व्यय का अर्थ क्या होता है, व्यय शब्द का अर्थ क्या होता है, खर्च, और जब इसके आगे अ लग गया, अव्यय बन गया, तो जो खर्च ना हो। तो इसी तरह से ये अव्यय शब्द है जो खर्च नहीं होते। ये आपको समझाने के लिए है ट्रिक कि खर्च करना और खर्च ना होना। तो जो खर्च नहीं होते, अब खर्च कैसे नहीं होंगे, ये शब्द खर्च ऐसे नहीं होंगे कि कभी भी किसी भी लिंग के साथ लगाए जा सकते हैं, किसी भी विभक्ति वचन, कोई किसी भी आधार पे ये बदलेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, कोई खर्च इनमें से नहीं होगा, कुछ इसमें जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे तथा शब्द है, अब तथा चाहे आप राम तथा लक्ष्मण में तथा लगाओ तो भी तथा ही रहेगा, सीता तथा गीता में तथा लगाओ तो भी तथा ही रहेगा, यानी मेल में लगा दोगे, पुल्लिंग में लगा दोगे तो भी तथा है, स्त्रीलिंग में लगा दोगे तो भी तथा है। अगर नपुंसक लिंग में भी अगर कुर्सी तथा मेज अगर नपुंसक लिंग में भी लगाएंगे तो भी तथा ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये अपना स्वरूप कभी नहीं बदलते, किसी में
इन्हें लगा दिया जाए, ये अपना स्वरूप कभी नहीं बदलेंगे, उन्हें कहते हैं अव्यय पद। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, भक्तः ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर को स्मरण करते हैं या उनको स्मरण करना चाहिए, कब, सदा, भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर को स्मरण करते हैं। असत्यम वक्तव्यम, असत्य वक्तव्य नहीं होना चाहिए, तो यहां से हम न उठा लेंगे, नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात आपके हैं प्रियम सत्यम वदेत, प्रियम प्रिय सत्य बोलना चाहिए, कहना चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे बीच में, तथा, प्रिय तथा सत्य कहना चाहिए। लता मेधा विद्यालयम गच्छतः, लता मेधा विद्यालय जाती है। अब लता मेधा दो हैं, अब इनके लिए और लगाना था तो क्या आ जाएगा, च, तो लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप भी कुशल हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपि। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने अहिंसा कभी भी नहीं त्यागी, तो कभी भी के लिए क्या आ जाएगा, कदाचन, कभी भी नहीं त्यागी। उसके बाद आपके प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत, चित्र को देखकर नीचे दिए गए पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना कीजिए या वाक्य का निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले हम अगर चित्र देखेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक शिक्षक है जो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये भी कुछ लिख रहे हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका या जो भी इनके पास पुस्तिका है उसमें ये कुछ लिख रहे हैं, तो दोनों ही लिखने का काम कर रहे हैं। अब कैसे सेंटेंस बनेगा देखते हैं। हम थोड़ा सा अगर इन शब्दों को देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपको शब्द जब आप देखेंगे तो एक वचन और बहुवचन के, जब आप देखेंगे तो इसमें एक वचन और बहुवचन के फॉर्मेट में दिखाई देंगे। जैसे लिखती है एक वचन, कक्षायाम श्यामपट्टे, ये तो एक बार अलग छोड़ते हैं कि कक्षा में और श्यामपट्ट पर। लिखंती बहुवचन, सह फिर से एक वचन, पुस्तिकायाम ये पुस्तिका पर जो लिख रहे हैं। अब निश्चित रूप से ये बात हो गई कि पुस्तिका पर, तो ये पुस्तिका बच्चों के लिए प्रयोग होगा शब्द, श्यामपट्ट टीचर के लिए प्रयोग हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें जो चित्र के अकॉर्डिंग दिख रहा है। फिर शिक्षकः एक वचन, छात्रा बहुवचन क्योंकि ये बहुत सारे छात्र हैं। उत्तरानी, अब उत्तर और प्रश्न ये दो चीजें हैं, तो प्रश्न निश्चित रूप से अगर टीचर लिखेगा तो उत्तर बच्चे लिख रहे होंगे। ते मैंने वे सब। अब यहाँ पे आपको बहुवचन और एकवचन के फॉर्मेट दिख रहे हैं, इससे हमें इस चित्र में जो दो पार्टीशन बन रहे हैं, एक एकवचन का और एक बहुवचन का, वो दोनों हमें पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, जिससे अब जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये बनेगा सह शिक्षकः कक्षायाम श्यामपट्टे प्रश्नम लिखती, यानी सह शिक्षकः वह शिक्षक, कक्षायाम कक्षा में, श्यामपट्टे श्यामपट्ट पर, प्रश्नम लिखती प्रश्न लिखता है या प्रश्न लिख रहा है। तो यहाँ पे श्यामपट्ट पे एक शिक्षक लिख रहा है जो एक वचन का फॉर्मेट हो गया। ते छात्राः पुस्तिकायाम उत्तरानि लिखन्ति, ते मैंने वे सब, छात्राः मैंने बच्चे या छात्र, पुस्तिकायाम अपनी अपनी पुस्तिकाओं में, उत्तरानी उत्तरों को, लिखन्ति लिख रहे हैं या लिखते हैं। तो ये जो सभी छात्र हैं, ये सभी छात्र भी अपनी पुस्तिका में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुवचन का फॉर्मेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी पद दिए हुए थे, इन पदों से दो सेंटेंस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे थे, एक एकवचन का और एक बहुवचन का। तो इसी के साथ आपके इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न होते हैं पूर्ण। हम मिलेंगे अगले सप्ताह नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।